उज़ैर साहब, पिछले हफ्ते साइट पे जो प्रॉब्लम हुई थी, क्या हुआ उसका? ठीक हो गई क्या वो? काफी हद तक तो सॉल्व हो गए हैं मसले। बस अगले कुछ ही दिनों में उस हम वक्त लोग भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई थी करीम साहब। उज़ैर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उज़ैर साहब ना होते तो पता नहीं क्या होता। हम बहुत लकी हैं, बहुत ज्यादा। आओ गनी, खुश आमदीद। शुक्रिया। आ जाओ। कुछ पियोगे? कुछ नहीं। मेरी वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ गनी, लेकिन ये जरूरी था। मैं ये काम नहीं कर सकता ओनर साहब। लेकिन क्यों? शहरजाद आपा को धोखा नहीं दे सकता। गनी, मैं जो कुछ कर रहा हूँ इसमें शहरजाद की ही भलाई है। ये बात तुम जानते हो कि मैं उसे परेशानी में नहीं देख सकता। हाँ मैं जानता हूँ, मगर ये मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। खुदा हाफिज। गनी, मुझे यकीन है कि आपकी नीयत अच्छी है, मगर बात जो भी हो आपको खुलकर करनी चाहिए। करना क्या चाहती हो तुम? क्या कहा? इतनी तारीफें क्यों हो रही थी मेरी? तुम तो मुझे समझ ही नहीं आते हो। ठीक है, मैं जानती हूँ मेरी शहरजाद वाली बात तुम्हें काफी बुरी लग गई थी, मगर मैं तो ये सोचती थी तुम मुझसे प्यार करते हो। आलिया, बस खत्म करो। देखो, मैं तो बस तुम दोनों की प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश ही कर रही थी। चलो छोड़ो, मिलके कॉफी पीते हैं। फिर कभी, अभी काम है। शहरजाद मैडम। अस्सलाम वालेकुम आलिया, आज फ्री हो क्या? हम मिल सकते हैं कहीं? जरूर। चलो ठीक है, फिर हम लोग कहीं कॉफी पीने के लिए मिलते हैं। ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी कैफे में। ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। अल्लाह हाफिज। माफी चाहता हूँ बुरहान साहब, अली कमाल का फैसला उसके हक में नहीं हो सका। छोड़ो उसे। इस वक्त हमारी जिंदगी में उससे ज्यादा बड़ी परेशानी है। ये बात तो है, लेकिन हमारे पास एक रास्ता है। अगर इस 1 साल के अंदर आसिया की कोई बात हमें पता चल सके तो शायद। मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता इस्माइल। आप अपनी काबिलियत सिर्फ वसू को रिहा करवाने के लिए इस्तेमाल करें। मेरी बीवी को वहां से निकालें जल्द से जल्द। आप बिल्कुल फिक्र ना करें अली कमाल साहब, ये फैसला तो यकीनन हमारे हक में ही होगा। अब मुझे कोई सरप्राइज मत देना। मैं भूल जाऊंगा ये बात कि तुम इतने अरसे से मेरे लिए काम कर रहे हो। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं बुरहान साहब। जरूरत पड़े तो जज से बात करो। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी बहू की रिहाई चाहिए, लाजमी। आप इसके लिए परेशान ना हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस बार। चलो ठीक है। काश कि कोई आसान रास्ता निकला है। परेशान मत हो, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। उसे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। ऐसे क्या सोच रही हो खड़ी खड़ी? क्या बिजनेस में नुकसान हो गया? नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी मैं कि क्या क्या बेवकूफियां कर दी, लेकिन जब सर पर आती है तो इंसान को अच्छा बुरा नहीं समझ आता।
ऐसा तो होता है फसू, सही कह रही हो। देखना तुम बहुत जल्दी छूट जाओगी। अगर रिहा भी हो जाऊं तो पहली वाली बात तो नहीं रहेगी ना। उसके बाद नई जिंदगी शुरू करना। मैं अपनी बच्चियों के पास चली जाऊं, मेरे लिए यही काफी है बस। अभी तक नहीं मिला? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी देर में मिल जाएगा इंशाल्लाह। अरे ये क्या हुआ? मुझे मिल गया। वाकई? ये मेल आपको शहरजाद के पीसी से नहीं आई है उजैर सर। तो डियर उजैर के नाम से शुरू हो रही है और शहरजाद के नाम पर खत्म हो रही है। हाँ। इस कंप्यूटर से इस दिन कुछ और मेल्स भी की गई हैं। कैसे? यानी इस कंप्यूटर से आपके नाम और शहरजाद के नाम से मेल की गई थी। यानी एक ही वो कंप्यूटर है जिस कंप्यूटर से मेल हो रही है। किस कंप्यूटर से? आलिया नाम लिखा है। क्या? जी यही लिखा है सर। इस कंप्यूटर से किस दिन क्या क्या काम हुआ है मैं ये भी बता सकता हूँ आपको, अगर आप जानना चाहते हैं तो। आप जानना चाहते हैं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। नहीं शहरजाद मैडम, आप दोनों का प्यार खत्म नहीं हो सकता, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। मेरे लिए सब मुश्किल है, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए। लेकिन अलहदगी क्यों ले रही हैं आप? शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग नहीं। चलो ये सब कुछ छोड़ो, मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा। शुक्रिया। जब भी आपको अपना गम बांटना हो तो आप मुझसे किसी भी वक्त डिस्कस कर सकती हैं। मैं जानती हूँ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। जी। प्यार खत्म हो गया है। ओनर से ही प्यार करना था तो मेरे और अहमद के दरमियान क्यों आई थी? हेलो, कैसी हो आलिया? मैं एंड्रोज, पहचाना मुझे? उजैर? ओह, नाम याद है मेरा। मैंने सोचा आज एंड्रोज बन के बात करूं। हाँ फिरदौस। ऑनर साहब, आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, क्या आपके पास कुछ वक्त है? बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ फिरदौस? नहीं, बच्चे तो ठीक हैं। तुम्हारी आवाज क्यों ऐसी हो रही है? वो क्या हो गया फिरदौस? मैं यहाँ बहुत दुखी हूँ ऑनर साहब। अच्छा, तो क्यों? मैं यहाँ मजीद नहीं रह सकती, मुझे आपसे लाज़मी बात करनी है। तो ठीक है, ऑफिस आ जाएं आप। जी ठीक है। क्या मुसीबत है? मैं जब भी आपसे बात करने के लिए बैठती हूँ कोई ना कोई काम निकल आता है। तो तुम्हें जाना होगा। मेरी एक जानने वाली की बहुत तबीयत खराब है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। बहुत अफसोस हुआ सुन के, तुम्हारा वहाँ होना जरूरी है। कहीं आपने बुरा तो नहीं माना मैडम? बिल्कुल नहीं, मैं तो खुद इस वक्त ऑफिस जाने लगी हूँ। तुम जाओ। मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चली जाओ। शुक्रिया। बाबा इजमेर में होंगे, कितना एंजॉय कर रहे होंगे वो वहाँ। मुझे नहीं लगता, अगर वो इजमेर जाते तो मुझे बताते। जल्दी में भूल गए होंगे। जरा सोचो, तुम्हारे पापा एक आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट ऐसा ही होता है। मजाक मत करो। तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो मुझे बस, और मैं ये चाहता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है बुराक। पागल हो रही हो क्या? क्यों डर रही हो तुम? इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा डर निकालता हूँ। तुम्हें बाबा बहुत याद आ रहे हैं। क्या करूँ मैं? बेचैनी हो रही है, मुझे बस इतना जानना चाहती हूँ कि वो खैरियत से हैं या नहीं। शहजाद साहिबा, मुझे वहाँ देखना नहीं चाहती ऑनर साहब। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। आप कहीं नहीं जाएंगी। मगर इतने सब कुछ आप वहीं रहेंगी।
वो नहीं चाहती तो मैं अपनी मर्जी से कैसे? मैंने आपसे कहा ना कि नहीं जाएंगी। कुछ अरसे बाद जब मैं किसी घर में शिफ्ट हो जाऊंगा, आप वहीं रहेंगी मेरे पास। आप पर तो मेरी जान भी कुर्बान हो, मगर शहजाद साहिबा, हम बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं फिरदौस। मुझसे कहा अपना फैसला कर लो, मुझे घर से निकाल दिया। आपसे कोई गलती हुई होगी। मेरी हालती? अगर कुछ किया है तो इसके लिए माफी चाहती हूँ ऑनर साहब। जब से मेरी और शहजाद की शादी हुई है, आपका रवैया बदल गया फिरदौस। मुझे लगता है कि आपको शहजाद से कोई मसला है। नहीं, हरगिज़। बस फिरदौस, जब से नीलोफर आई है आप बदल गई हैं। शायद आपको अंदाजा नहीं है। मैं जानता हूँ आप मेरा भला चाहती हैं, नीलोफर से भी प्यार करती हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन याद रखें शहजाद मेरी बीवी है। ये बात करने के लिए मैं वाकई माफी चाहती हूँ ऑनर साहब। तो फिर एक बात सुन लें, आप इसी घर में रहेंगी जब तक मैं नहीं आ जाता। आप उस घर में मेरी आंखें और कान होंगी। बच्चों से प्यार और शहजाद के साथ अच्छा रवैया जारी रखेंगी। आप मेरी फैमिली की निगरान बनकर रहेंगी। समझ गई मेरी बात आप? जी ठीक है ऑनर साहब। और अगर दोबारा शहजाद साहिबा ने जाने का कह दिया तो? नहीं कहेंगी। अगर कुछ कहा तो उसको देख लेंगे। ठीक है। आलिया बेगम आई हैं। इतनी जल्दी आने से लगता है कि तुम कोई सौदा करने आई हो, है ना? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, कंप्यूटर झूठ नहीं बोलता आलिया, हर चीज का रिकॉर्ड मिल जाता है उससे। तुम्हें पता है अब मैं क्या करने वाला हूँ? चलो बता ही देता हूँ। वो रिकॉर्ड्स में ईमेल करूंगा शहजाद और ओनर साहब को। और तुम जलील हो जाओगी, जॉब लेस हो जाओगी, परेशान हो जाओगी, बेचारी आलिया। और सबूत क्या है? बहुत है। इतने सबूत हैं मेरे पास कि उन्हें बता सकूं कि तुम कितनी बड़ी शैतान हो। बहुत बोलता था ना, अब ऊपर जाके बोल। काज़मी साहब, इस छत को तुमने सही तरह चेक किया? काज़मी साहब। जी आलिया बेगम। कब से आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता आपको? उजैर साहब कहाँ हैं? आए नहीं अभी तक? उजैर साहब तो यही हैं। कहाँ है फिर? जाओ बेटा देखो। रुको, मैं कॉल कर लेती हूँ। ये फोन नहीं उठा रहे। ओके, अपने मोबाइल से ट्राई करते हैं। सर
मेरे ख्याल में वहां से आवाज आ रही है। देखता हूँ। उज़ैर साहब, उज़ैर साहब, उज़ैर साहब, उज़ैर साहब। या अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा कैसे हो सकता है? वो गिर गए और किसी को पता नहीं चला। गैर जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है। मैं सोच रही थी कि वो फोन क्यों नहीं उठा रहे। फिर मेरे अल्लाह। आलिया, संभाल के। तुम ठीक तो हो ना? ठीक है, तुम हमारे साथ चलो। हम जा सकते हैं क्या? अगर जरूरत पड़ी तो बुलवा लूंगा। चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हम कुछ कर सकते हैं क्या? चली जाऊंगी। जी नहीं, ख्याल रखना। अभी रिपोर्ट आने का इंतजार करेंगे पहले, क्योंकि वो गिरा है या गिराया गया है ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बेवकूफ उज़ैर, बेवकूफ बेवकूफ बेवकूफ। क्या जरूरत थी ये जानने की कि मेल किसने की है? अब खो बैठा ना अपनी जान। अगर उज़ैर ने मालूम किया है तो शहरजाद भी मालूम कर सकती है।